Students, in this lecture we will see how to construct the DFA. First, the definition of DFA. A DFA is denoted by 5 tuples, that is Q, summation delta Q0 and F, where Q is set of finite states, summation is input alphabet, Q0 is initial state, F subset of Q, set of final states, delta is a transition function, that is Q cross summation to Q. What is the meaning of this transition function? हम किसी स्टेट पे हैं और हम कोई अल्फ़ाबेट इनपुट करते हैं तो हम किसी स्टेट पर चले जाएंगे. फाइनल स्टेट एक क्या है, F क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है विच इज़ ए सबसेट ऑफ Q. इट मीन्स फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती हैं, इनिशियल स्टेट Q0 एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती. So, construct a DFA that accepts all the strings that ends with 00. So, सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा है जो 00 के साथ एंड करता है, दैट इज़ 00 खुद. तो सबसे पहले हमने 00 को एक्सेप्ट करना है. Q0 ये मेरी इनिशियल स्टेट हो गई, पहला ज़ीरो आ गया तो मैं Q1 के अंदर चला गया, दूसरा ज़ीरो आ गया तो मैं Q2 के अंदर चला गया और ये मेरी फाइनल स्टेट. अब इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है मेरे पास, समेशन इज़ 0,1. बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट अल्फ़ाबेट 0 1 होगा, या अगर ए बी पे बना रहे हो तो ए एंड, अगर ए बी पे बना रहे हो तो ए बी कम से कम 2 करैक्टर तो कम से कम इनपुट अल्फ़ाबेट होगा ही होगा. सो अगर आप देखें तो 2 0 हमारी एक्सेप्ट हो रही हैं. जैसे कि अब हर एक स्टेट से मेरा 0 के बारे में भी मेरे को पता होना चाहिए और मेरे को 1 के बारे में भी पता होना चाहिए. तो 2 0 मेरे को आखिर में चाहिए, तो 2 0 के आगे अगर कितने भी 1 आ जाएं तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा. यानी कि एक 1 आया फिर 2 0 आई, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड. 2 1 आए 2 0 आई, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड. 3 1 आए 2 0 आई, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड. नाउ सो Q0 का 0 भी कंप्लीट हो गया, Q0 का 1 भी कंप्लीट हो गया. Q1 का 0 कंप्लीट हो चुका है बट 1 कंप्लीट नहीं है. 1 के बारे में अभी हमने बताना है कि Q1 पे अगर 1 आता है तो हम कहाँ जाएंगे. Q1 पे 1 आता है तो हम वापस Q0 पे चले जाएंगे. ऐसा क्यों? Q0 पे 0 आया तो हम Q1 पे चले गए, 1 आया तो Q0 पे चले गए. तो स्ट्रिंग क्या बन गया मेरा, एक 0 और एक 1. अब उसके बाद अगर फिर 2 0 आ जाती हैं तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए. सो 0 1 0 0. सो इसलिए हम कहाँ पे चले गए, वापस Q0 पे चले गए. किसकी वेट करने के लिए कि 2 0 आ जाएंगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं आएंगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे. तो Q1 का भी हमारा 0 और 1 कंप्लीट हो गया. अब बात आती है Q2 की. Q2 पे अगर 1 आ जाता है तो हम फिर वापस घूम के Q0 पे आ जाएंगे, क्योंकि 2 0 आई
फिर एक 1 आया, अगर फिर 2 ज़ीरो आ जाती हैं तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। 2 ज़ीरो 1 1 2 ज़ीरो। ठीक है जी बात। अब अगर मान लीजिए 2 ज़ीरो के बाद कितनी भी ज़ीरो आ जाएं या ना आए, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए, तो Q2 पे हम ज़ीरो की सेल्फ लूप लगा देंगे। इससे क्या होगा, 2 ज़ीरो के बाद कितनी भी ज़ीरो आ जाएं, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। सो आखिर में कितनी ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। सो दिस इज़ द DFA दैट एक्सेप्ट्स all the strings that ends with 00। चलिए अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो अब मैं रब कर रहा हूँ, फिर इसके बाद अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। Construct a DFA that accepts all the strings that contains AB as a substring। So इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है मेरा, A, B। सो अब सबसे पहले जब भी आपने DFA बनाना है, कोशिश करनी है हमने सबसे छोटा स्ट्रिंग ढूंढने की कोशिश करनी है। सब स्ट्रिंग का मतलब है एक बड़े स्ट्रिंग का छोटा पार्ट, वो AB होना चाहिए। कहीं पे भी आ जाए, AB पहले भी आ सकता है, AB आखिर में भी आ सकता है, AB बीच में भी आ सकता है। यानी कि हमें अपने स्ट्रिंग के अंदर AB एक बार चाहिए, उसके बाद फिर चाहे कुछ भी आता रहे, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग जिसका सब स्ट्रिंग या जिसका छोटा पार्ट AB है, वो खुद AB ही है। सो Q0 के अंदर ये मेरी इनिशियल स्टेट हो गई। A आया तो मैं Q1 के अंदर चला गया, B आया तो मैं Q2 के अंदर चला गया, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो। नाउ AB के आगे, अब Q0 की A तो हमने शो कर दी है, B शो करनी है। AB के आगे कितनी भी B आ जाएं, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर AB है। यानी कि B AB, BB AB, ट्रिपल B AB, 4 B आ जाएं और उसके बाद AB, ये सारे के सारे स्ट्रिंग मेरे एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक होगी जी बात। या A की N AB भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा जब हम यहाँ पे सेल्फ लूप लगा देंगे। अब Q1 का B आउट हो चुका है, बाहर हम दिखा चुके हैं, इसका A रहता है। सो A के बाद अगर कितने भी A आ जाएं और उसके बाद B आ जाएगा तो स्ट्रिंग के अंदर AB मिलेगा। यानी कि देखिए A और B आ गया, देख लीजिए AB है हमारे स्ट्रिंग के अंदर। तो A के उसके बाद कितने B A और फिर एक B, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट। ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट अब Q2 पे आ गए। Q2 के A के बारे में भी हमने बताना है, Q2 के B के बारे में भी हमने बताना है। यानी कि अगर Q2 पे B आ जाता है, Q2 पे B आ जाता है तो हम वापस घूम के Q0 पे चले जाएंगे। देखिए कैसे, A B B, सॉरी जी, Q2 पे अगर A आ जाता है या B आ जाता है तो हम Q2 पे ही रहेंगे, क्योंकि मेरे स्ट्रिंग के अंदर AB आ चुका है। मैं सब स्ट्रिंग ढूंढ रहा हूँ, वापस नहीं जाने की ज़रूरत मेरे को, इसलिए हम हमेशा Q2 पे ही रहेंगे। यानी कि A B, उसके बाद A B कुछ भी आ जाए, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड है, क्योंकि उसके अंदर एक बार AB आ चुका है। ऐसे ही A B, इसके अंदर भी AB आ चुका है, A B, उसके बाद B कितने भी आ जाएं, स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट है। सो दिस इज़ अ DFA दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स दैट कंटेन AB एज ए
सब स्ट्रिंग। जी देख लीजिए ध्यान से, फिर हम अगली एग्जांपल करते हैं। जी देखिए फिर so construct a DFA that accept all the strings that begin with A and end with B. So इनपुट अल्फ़ाबेट मेरा क्या है, AB है। That begin with A and with B, begin with A and with B। सबसे छोटा स्ट्रिंग जो A से शुरू होता हो और B के अंदर एंड होता हो तो वो मेरा AB है जी। Q0 A शुरू हुआ Q1 पे और B से शुरू B अगला आया तो Q2 पे, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड। अब Q0 का B रह गया, Q1 का A रह गया, Q2 का A भी रह गया, जिसके बारे में हमने अभी बताना है कि इसकी ट्रांजिशन कहाँ पे जाएगी। Q0 पे अगर B आ जाता है तो हम Q3 एक डेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग जो B से शुरू हो रहा है वो कभी भी A से शुरू नहीं होगा और ऐसे सारे स्ट्रिंग को हमने रिजेक्ट करना है। सो हम Q0 पे B डाला, Q3 पे चले गए और Q3 का A और B उसी पे एंड कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद Q0 पे अगर A आया तो Q1 पे, B आया तो Q3 पे। तब Q1 पे B आया तो हम Q2 पे जा रहे हैं, बट Q1 पे अगर A आ गया तो हम Q1 पे ही रहेंगे, क्योंकि एक के बाद कितने भी A आ जाएं, अगर एक B आ जाएगा तो मेरा स्ट्रिंग मेरी कंडीशन फुलफिल करता है। A से शुरू हो रहा है, B से एंड हो रहा है और हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाना चाहिए और हो जाएगा। नेक्स्ट, अब Q2 पे आते हैं। अगर Q2 पे पहले अगर B आता है तो मैं यहीं पे रहूँगा, क्योंकि स्ट्रिंग मेरा एक A आया फिर B आया, उसके बाद कितनी भी B आ जाए आखिर में B रहेगी। सो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम है जब A आएगा तो क्या करना है। जैसे ही Q2 पे A आएगा तो हम Q1 पे चले जाएंगे। जैसे ही Q2 पे A आएगा तो हम Q1 पे चले जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर फिर एक B आ जाएगा तो हम वापस Q2 पे आ जाएंगे, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये है स्ट्रिंग मेरे पास A B A B, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए। सो A B A B स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट होगा। अगर मैं इस A को कहीं और लेके जाऊंगा, डेड स्टेट में लेके जाऊंगा या Q0 पे लेके जाऊंगा तो ये मेरा स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रिंग मेरी कंडीशन को फुलफिल करता है। DFA ऐसे सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता होना चाहिए जो आपकी कंडीशन को फुलफ़िल करते हों। अगर वो एक भी ऐसे स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा जो आपकी कंडीशन को फुलफ़िल करता है और वो उसको रिजेक्ट कर रहा है तो आपका DFA गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने। सो ये एक मेरे पास स्ट्रिंग है, अगर मैं इस A को यहाँ लेके जाऊँगा तो भी ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा, इस A को यहाँ लेके जाऊँगा तो भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ जब Q1 पे जाएगा तभी ये एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अब ध्यान से देख लीजिए इसको, फिर हम आगे वाली क्वेश्चन को शुरू करते हैं जी। So construct a DFA that accepts even number of ones, even नंबर ऑफ वंस। ऐसा DFA एक्सेप्ट कर हमने बनाना है जो इवन नंबर ऑफ वंस एक्सेप्ट करता हो, और समेशन है इस केस में मेरा 0 and 1। मैंने आपको बता दिया, जब तक बताया ना जाए आपको
तो मिनिमम आपका जो इनपुट अल्फ़ाबेट है वो या तो 0 1 होगा या AB होगा। इसके ज़्यादा होंगे या इससे कम होंगे तो आपको बताया जाएगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, कितने हैं। सो इवन नंबर ऑफ वंस, अब ज़रा ध्यान से देखें, Q0। सो इवन के अंदर क्या है, कौन कौन से नंबर हैं जो इवन है? 0 इवन है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 8 10 12, ये सारे के सारे अप टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे इवन नंबर है। तो इन सब के लिए स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए। 0 का मतलब है कोई भी 1 ना हो तो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, सिर्फ 0 हो तो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। सो जी ध्यान से देखिए अब आप। तो Q0 पे एक 1 आया तो मैं Q1 पे चला गया, दूसरा 1 आया तो मैं वापस Q0 पे आ गया। Q0 को मैंने यानी फाइनल स्टेट बना दिया। अब ज़रा ध्यान से देखें, 1 2 एक्सेप्टेड, 3 4 एक्सेप्टेड, 5 6 एक्सेप्टेड, 7 8 एक्सेप्टेड। सो स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये हमने 0 लगाई सेल्फ लूप, ये हमने 0 लगाई सेल्फ लूप। 0 कितनी भी आती रहें, कितनी भी 0 आ जाएं, एक 1 आया, फिर कितनी 0 आ जाएं, एक 1 आया, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड। क्योंकि 1 काउंट करने हैं, 0 मैटर नहीं करती, 0 आए या ना आए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। सो ये अगर आप ध्यान से देखें, एक 0 1 एक 0 1, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड। 0 0 0 3 4 0 आ गई मान लीजिए, फिर एक 1 आ गया, फिर 2 0 आ गई, फिर 1 आ गया, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारा हुआ इवन नंबर ऑफ वंस के लिए DFA दैट एक्सेप्ट्स इवन नंबर ऑफ वंस। Construct a DFA that accepts all the strings construct a DFA that accepts all the strings that contain strings in which the number of A's are divisible by 3. नंबर ऑफ A's आर डिविजिबल बाय 3। समेशन है मेरा इनपुट अल्फ़ाबेट है मेरा A एंड B। सो A's हमारी 3 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। सो कितनी A's एक्सेप्ट होंगी? अगर 0 A होंगी तो भी एक्सेप्टेड है, 3 होंगी तो भी एक्सेप्टेड है मेरे स्ट्रिंग के अंदर, 6 होंगी तो भी एक्सेप्टेड है, 9 भी होंगी, 12 होंगी, 15 होंगी, 18 होंगी, 21 होंगी एंड सो ऑन। सो इतनी अगर एज होंगी मेरे स्ट्रिंग के अंदर तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए। इससे कम होंगी या इससे ज़्यादा होंगी तो स्ट्रिंग मेरा रिजेक्ट हो जाना चाहिए। सो सबसे छोटा स्ट्रिंग यानी कि जिसके अंदर 3 A हों, Q0 पहली A, Q1 दूसरी A, Q2 तीसरी A, Q3 और स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड। अब ध्यान से देखते हैं, अगर स्टार्टिंग में Q0 पे कितनी भी B आ जाएं और उसके बाद 3 A आ जाएं तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि 3 A हैं, 3 A से स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा जी। एक A आई, फिर उसके बाद कितनी भी B आ जाएं, फिर 2 A आ जाएं, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। Q2 पे 2 A आ गई, उसके बाद कितनी भी B आ जाएं, फिर एक A आ जाएगी तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 A हैं। अब बात आती है कि जब मान लीजिए यहाँ पे
बी, 3 ए के बाद बी, कितनी बी आ जाए स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बात रहेगी Q3 की ए की, कि अगर Q3 पे ए आती है तो हम कहाँ पे जाएं ताकि स्ट्रिंग मेरा 3 तो ठीक है, 6, 9, 12, 15 उसके लिए भी हमारा वैलिड चले। तो आपने क्या करना है, ऐसे Q3 पे अगर ए आ जाता है तो हम Q1 पे चले जाएंगे। अब देखें ज़रा काउंटिंग आप, एक ए आई, 2 ए आई, 3 ए आई, जैसे ही चौथी ए आई हम Q1 पे, 5वीं ए आई Q2 पे, छठी आई Q3 पे, स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्टेड। आगे चलते हैं, जब 6 आ गई तो 7 आई Q1 पे, 8वीं आई Q2 पे, 9वीं आई तो हम Q3 पे हैं, 10वीं आई Q1 पे, 11वीं आई Q2 पे, 12वीं आई तो भी हम Q3 पे हैं। सो इन दिस वे जब जब हमारी नंबर ऑफ़ एज डिविजिबल बाय 3 होंगी, स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब एक केस रह गया कि ज़ीरो नंबर ऑफ़ एज, यानी कि कोई भी ए ना हो तो भी मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए। तो उस केस के लिए हम Q0 को भी फाइनल स्टेट बना देंगे, तो हमारी सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगे जिनके अंदर नंबर ऑफ़ एज हैं वो डिविजिबल बाय 3 हैं। ठीक है जी, चलिए अब एक और देखते हैं, DFA एक एग्जांपल और देखते हैं। So construct a DFA that accepts all the strings that contain A, B, A as सब स्ट्रिंग। थोड़ा सा बड़ा हो गया, पहले हमने इसका छोटा किया था, अब इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है। समेशन इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है मेरा, इट इज़ ए बी जी। सो सबसे छोटा स्ट्रिंग जिसके अंदर ए बी एज ए सब स्ट्रिंग है, तो ध्यान से देखें, Q0 कौन सा होगा जिसके अंदर ए बी एज ए सब स्ट्रिंग है, तो खुद ए बी ही होगा, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता जी। Q0 के अंदर ए डाला तो Q1 पे, Q0 के अंदर बी डाला तो Q2 पे, Q2 के अंदर ए डाला तो Q3 पे, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड जी। अब ए बी ए के आगे कितने भी बी आ जाते हैं, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि ए बी उसके अंदर आ चुका है। ए के बाद अब देख लीजिए, Q0 का ए भी कंप्लीट हो गया, बी भी कंप्लीट हो गया। ये बात बहुत आपने ध्यान रखनी है कि हर एक स्टेट में से जो अल्फ़ाबेट हैं उतने एरो, जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने एरो बाहर की तरफ निकलने चाहिए, दूसरी स्टेट पे जाने चाहिए या उसी स्टेट पे जाना चाहिए। अदरवाइज़ आपका वो DFA नहीं रहेगा, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहेगा, वो कुछ और चीज़ बन जाएगी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा। Q1 पे अब अगर एक ए के बाद कितने भी ए आ जाते हैं, ऐसे देखिए, एक 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 और फिर बी ए आ जाता है, तो आप देख लीजिए ए बी ए है इसके अंदर, यानी कि ए के कितने ए, फिर बी, फिर ए, तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इस केस में ए मेरी सेल्फ लूप लग जाएगी। अब ए Q2 के अंदर अगर ए आता है तो Q3 पे, बट बी आता है तो हम कहाँ जाएंगे। अब यहाँ सेल्फ लूप नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ सेल्फ लूप लगाई तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बी बी ए, और ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, एक ए बी बी ए, जिसके अंदर ए बी ए नहीं है तो बात गलत हो जाएगी हमारी। तो अब आपने क्या करना है, जैसे ही इसका बी आया हम वापस घूम के Q0 पे आ जाएंगे, ए बी बी, वापस वेट करेंगे ए बी ए आने की, क्योंकि अब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें ए बी ए नहीं मिल सकता। तो वो कब मिलेगा, जब हम वापस Q0 पे जाएंगे तभी मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता। तो
इसलिए वापस हम क्यू नोट पे चले जाएंगे और ए बी ए की वेट करेंगे। अगर ए बी ए आ जाता तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर देंगे, नहीं आएगा तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा। फिर Q3 पे पहुंच गए, Q3 पे पहुंच गए तो ए बी ए आ चुका है। अब जैसे ही Q3 पे ए बी ए आ चुका है तो हमारी कंडीशन ख़त्म हो गई। तो अब चाहे ए आए चाहे बी आए, स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड, यानी कि ए बी ए, उसके बाद चाहे तो कितनी ए आ जाए तो भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, या कितनी बी आ जाए तो भी मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। ठीक है जी, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नज़र आए तो मेरे को बताना। अब मान लीजिए चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं फिर उससे आप देखना जी। So construct a DFA that accepts all the strings that do not end with double B। इनपुट अल्फ़ाबेट मेरा ए बी है, डू नॉट एंड विद। अब तक हम ये कह रहे थे कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो, अब हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी ना हो, दैट डू नॉट एंड, ये बड़ी पॉइंट नोट करने वाली है, दैट डू नॉट एंड विद डबल बी, दैट डू नॉट एंड विद डबल बी। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी ना हो। सो अगर आप ये सोच के चलो कि इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी ना हो और फिर उसके हिसाब से हम DFA बनाएं तो ये बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो पहले हम वो बना लें जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो, यानी कि जो एंड विद डबल बी करता हो। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा है जिसका डबल बी के साथ एंड करता हो? खुद डबल बी, दैट इज़ खुद कौन सा, वो सबसे छोटा स्ट्रिंग, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, दैट इज़ डबल बी। सो डबल बी के लिए पहले बनाएं, दैट इज़ Q0, ये मेरी इनिशियल स्टेट, पहला बी आया मैं Q1 पे चला गया, दूसरा बी आया मैं Q2 पे चला गया, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो गया। बट स्ट्रिंग एक्सेप्ट तो हो गया, बट अभी आपको इस Q2 को फाइनल स्टेट नहीं बनाना, ये आपको बताने के लिए था, बट इसको बनाना नहीं है अभी आपने। हमने मान लेना है कि Q2 मेरी फाइनल स्टेट है, बट इसको बनाना नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब आप ये बना रहे हैं कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी ना हो, तो पहले मैं वो बना रहा हूँ जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी है। मैं Q2 को मान रहा हूँ डॉट लगा के कि ये फाइनल स्टेट है, बट इसको फाइनल स्टेट बनाना नहीं है। सो 2B के, क्योंकि एंड की बात कर रहे हैं, 2B के आगे कितनी भी A आ जाएं, उसके बाद 2B आ जाएं, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। Q1 का B निकल चुका है, A की बात करते हैं, अगर A आ जाता है तो मैं वापस मुड़ जाऊंगा, क्योंकि B आया, A आया, तो मेरे को वापस 2B चाहिए स्ट्रिंग को ख़त्म करने के लिए, जो कि एक्सेप्टेड होगा। अगर डबल B नहीं आएगी, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। Q2 पे आ गए, Q2 पे या पहुंच गए तो 2B तो आ चुकी हैं, 2B के बाद अगर कितनी भी B आ जाएं, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट होगा, क्योंकि आखिर में 2B के बाद अगर कितनी भी B आ जाएं, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड रहेगा, क्योंकि आखिर में 2B हैं। बट अब प्रॉब्लम आती है कि अगर A आ जाए तो हम क्या करें। अगर A आ जाए तो हम वापस Q0 पे चले जाएंगे। अब ज़रा ध्यान से देखें, 2B आई और A आया, अब ये स्ट्रिंग डबल B के साथ एंड नहीं कर रहा, इसका मतलब है मेरे को डबल B चाहिए स्ट्रिंग को एंड करने के लिए, तो मैं वापस Q0 पे आ जाऊंगा। तो मैं वापस किस पे आ जाऊंगा? Q0 पे आ जाऊंगा, ताकि अगर डबल B आती है तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाए, अगर डबल B नहीं आएगी तो स्ट्रिंग मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये बात ध्यान रखनी है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर डबल B आती है तो Q2 पे मेरे को पहुँचना है, और B आती हैं तो भी मैं Q2 पे रहूँगा, क्योंकि 2B के बाद कितनी भी B आ जाएं, स्ट्रिंग मेरा हमेशा एक्सेप्टेड रहेगा। अगर A आ जाती है तो मैं वापस Q0 पे चला जाऊँगा और डबल B की वेट करूँगा। अगर डबल B आती है तो मैं स्ट्रिंग एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं स्ट्रिंग रिजेक्ट कर दूँगा। सो अब ये वो DFA है जो डबल B एक्सेप्ट कर रहा है और हमने Q2 को फाइनल स्टेट माना। बट हम ऐसा चाहते हैं जो डबल B के साथ एंड ना होता हो, तो आपने क्या करना है, Q2 को छोड़ के
बाकी सारी स्टेट्स को फाइनल स्टेट बना देना है। Q2 को छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स को क्या बना देना है, फाइनल स्टेट बताना है। यानी कि Q2 पे तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं जो डबल बी के साथ एंड कर रहे हैं, और Q0 और Q1 पे वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं जो डबल बी के साथ एंड नहीं कर रहे। सो इस DFA के अंदर ये प्रॉपर्टी आ गई कि ये DFA वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा दैट डू नॉट एंड विद डबल बी। ठीक है जी। सो ये अब आपने कुछ इस तरीके से बनाने हैं जी। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपने ट्राई करने हैं। Construct a DFA that accepts number 1 accepts all the strings that contain AAA as substring that begin with double A, that end with double A, that contain is that contains odd number of A's। तो ये 4 क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं और आपने मेरे को बताना है कि ये आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। थैंक यू।